भागलपुर के सच्चिदानंद नगर में आग लगने की घटना के बाद जिलाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और आग लगने वाली जगहों का मुआयना किया। वहीं आग से पीड़ित परिवारों से उन्हें होने वाली दिक्कत के बारे में जानकारी हासिल की और इस दौरान जिलाधिकारी ने सदर अनुमंडलीय पदाधिकारी और आपदा प्रबंधन के अधिकारियों को अग्नि पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद करने के लिए आदेश दिया है। वहीं पीड़ित परिवारों को आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत तुरंत मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही दोनों दिनों तक पीड़ित परिवारों को के खाने के लिए व्यवस्था करने का निर्देश दिया है और जिलाधिकारी के द्वारा और दिया गया है। और जिलाधिकारी ने बताया कि और खाली जमीन में गाय रखने के खटाल में आग लगी थी और जिससे बगल के 5 घर भी जल गए हैं और जिनके परिवारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप जो है वो राहत राशि आज ही हम लोग बंटवा देंगे और 2 दिनों के लिए 2 वक्त का जो भोजन है, क्योंकि अभी इमीडिएट जो है लोगों को अपनी जो परिस्थिति है उसको ठीक करने में थोड़ा समय लगेगा, तो 2 दिन हम लोग आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से जो सामुदायिक रसोई होती है, जितने प्रभावित परिवार हैं उनके सभी लोगों के लिए ये भी अभी शुरू हो जाएगा। तो इस संबंध में यहाँ आपदा प्रबंधन जो पदाधिकारी हैं, SDC हैं, वो भी उपस्थित हैं, SDO साहब हैं, अंचल अधिकारी हैं। ये व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। चेक भी आज ही हम लोग जो है बंटवा देंगे, लेकिन ये है कि मेजर कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, जानवर भी सुरक्षित है। और ये जो सामने ज़मीन है ये सरकारी ज़मीन है, जिसका लोग यहीं के लोग मवेशियों को रखने में करते थे, तो उसी में मेन आग लगा है और जब आग फैला है तो 3-4 घर जो है वो प्रभावित हुए। तो जो सरकार का राहत का जो आपदा प्रबंधन विभाग का मुआवजा का गाइडलाइन है उसके आलोक में आज ही हम लोग चेक भी बंटवा देंगे और 2 दिन के लिए सामुदायिक रसोई जो है वो भी यहाँ आज से चालू है। भागलपुर के समान न्यायालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें अभियोजन और स्पीड ट्रायल और मद्य निषेध अभियोजन की समीक्षात्मक बैठक में की गई और साथ ही भूमि विवाद एवं जनती और विधि व्यवस्था से संबंधित कई बिंदुओं पर वार्ता की गई। और वहीं बिहार में शराबबंदी को लेकर और उत्पाद अधिनियम के तहत चल रहे अवैध तरीके किसी कार्यों को लगाम लगाने को लेकर विभाग के लोगों से कई बिंदुओं पर वार्ता हुई। और बैठक के दौरान जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, नगर आयुक्त योगेश सागर के अलावे कई अधिवक्ता, पुलिस थाने के थानाध्यक्ष अलावे कई और विभागों के पदाधिकारी मौजूद थे। रमजान का महीना बरकतों का होता है और इस दिन का ज़्यादा ही महत्व होता है और इस दिन मुस्लिम और समाज ईद की तरह अलविदा के नमाज को अदा करते हैं। आखिरी जुमे पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की और पूरे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए भी हजारों हाथों ने दुआ की। और ततारपुर मस्जिद के पास हजारों की संख्या में नमाजियों ने सड़कों पर ही नमाज अदा करते दिख रहे हैं और यही परंपरा वर्षों से चली आ रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जुम्मे के अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं ईद को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखी जा रही है। भागलपुर रमजान का महीना बरकतों का होता है और इस दिन का ज़्यादा ही महत्व होता है और इस दिन मुस्लिम और समाज ईद की तरह अलविदा के नमाज को अदा करते हैं। आखिरी और जुम्मे पर भागलपुर व भागलपुर के आसपास के सभी मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा कर और पूरे मुल्क की कौम की और तरक्की के लिए हजारों हाथों ने दुआ की। और ततारपुर मस्जिद के पास हजारों की संख्या में नमाजियों ने सड़कों पर ही नमाज अदा करते दिखे और यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा जुम्मे की अलविदा नमाज को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं ईद को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखी जा रही है। ये आपस में इत्तेहाद होना चाहिए, सबको मतलब नमाजी बना दे, सब लोग में आपस में भाईचारा रहे, मतलब यही दुआ किया जाता है। ठीक है। और जो रमज़ान की जो आखिरी जुमा होता है वही अलविदा होता है, वो रमज़ान जाने के, रोज़ा जाने के इसमें मनाया जाता है अलविदा। आम लोगों से क्या कहेंगे इस नमाज को लेकर? इस नमाज को लेकर यही कहेंगे कि आज चूँकि ये 30 रोज़ा के बाद का जो आखिरी जो जुमा होता है वही अलविदा होता है और उसमें हम लोग अमन, चैन, शांति के लिए जो है तो दुआ करते हैं। नाम बताएं। मोहम्मद वारिस आज़म।
भागलपुर में स्मार्ट सिटी के तहत शहर का सौंदर्यीकरण काम चल रहा है। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 20 के पार्षद ने खलीफाबाद चौक पर प्रतिमा स्थापना पर रोक लगा दी है। उन्होंने नगर आयुक्त को एक आवेदन दिया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि यह चौक काफ़ी भीड़ भाड़ वाला चौक है और इससे अतिक्रमण मुक्त किया जाए। और इस आवेदन के तहत साफ तौर पर दिख रहा है कि खलीफाबाद चौक पर प्रतिमा स्थापित नहीं हो और इस बाबत को लेकर प्रतिमा स्थापना समिति के लोग काफ़ी आक्रोशित हैं। और इस बाबत प्रतिमा स्थापना और समिति भागलपुर के कई पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के पास प्रतिमा स्थलों के सौंदर्यीकरण कार्य में उत्पन्न तकनीकी बाधा दूर करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। और गौरतलब हो कि 24 जनवरी 2022 में शहर के 3 जगहों पर प्रतिमा स्थापित पर और चौराहों का सौंदर्यीकरण करना सुनिश्चित हुआ था, और जिसमें वैरायटी चौक पर और महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा, खलीफाबाद चौक पर दानवीर भामाशाह की प्रतिमा और नगर निगम कार्यालय परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने की बात सुनिश्चित हुई थी। और उसके बाद तीनों जगहों पर भूमि पूजन भी कर लिया गया था, लेकिन किसी कारण बस और इसमें कुछ तकनीकी परेशानी सामने आई है, और जिसको लेकर प्रतिमा स्थापना और समिति के अधिकारी वो कुछ कार्यकर्ताओं जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा। और ज्ञात हो कि खलीफाबाद चौक स्थित प्रतिमा को स्थापित करने में वार्ड नंबर 20 के पार्षदों ने और आपत्ति जाहिर की है, और जिसको लेकर नगर आयुक्त ने भी इसका समर्थन किया है, जिसको लेकर यह व्यवधान उत्पन्न हुआ है। और ज्ञापन देने के दौरान संतोष शाह, डॉक्टर निरंजन शाह और बिरजू शाह के अलावे कई अन्य प्रतिमा स्थापना समिति के अधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। अधिकारी भागलपुर से एक शिष्टमंडल प्रतिमा स्थापना समिति और मिलकर अभी हाल के दिनों में अखबार से ज्ञात हुआ है कि नगर आयुक्त महोदय ने और खलीफाबाद चौक पर जो भामाशाह जी की प्रतिमा रखी गई है उस स्थल को अतिक्रमित घोषित किया है, और उस पर जो भ्रांति उनको थी अखबार और इसके माध्यम से और जो दस्तावेज हम लोग के पास उपस्थित है और जिलाधिकारी को हम लोगों ने उस पर ध्यान आकर्षण कराया है कि हमको पूर्व महापौर सीमा शाह जी के द्वारा अस्थाई समिति से स्वीकृति प्राप्त है और उन्होंने उस स्थल पर भूमि पूजन कर स्थल को चिन्हित किया है। अग्रसेन जी की प्रतिमा आपका वैरायटी चौक पर, खलीफाबाग में भामाशाह जी का और नगर निगम परिसर में अम्बेडकर जी का, तीनों स्थल चिन्हित है। उस चिन्हित स्थल पर माने कई महीनों से काम चल रहा है। लगातार अखबार, समाचार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सारी बातें प्रकाशित और प्रसारित होती रही हैं, और हम लोगों ने समय समय पर नगर निगम को और जिला प्रशासन को लिखित रूप से काम को आरंभ करने का और काम कर रहे हैं उसकी सूचना भी लिखित रूप से दी है। वो सारे दस्तावेज हम लोगों ने दिए हैं, और पथ निर्माण विभाग का खलीफाबाग सड़क है, पथ निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है। और एक बाधा आई थी, अग्रसेन जी की प्रतिमा में यूनिपोल लगा हुआ था, उसको हटाने का भी नगर आयुक्त ने आदेश दिया है। जब वह अतिक्रमण था या स्थल चिन्हित नहीं था तो किस प्रकार से आपने आदेश निर्गत किया है और किस प्रकार से बार बार हम लोग आपसे मिल रहे थे, आपने आश्वासन दिया और काम करने का जो आपने रास्ता बताया हम लोगों ने काम किया है। कहीं ना कहीं नगर आयुक्त को भी जो भ्रांति हुई है उसको दूर करने का हम लोग काम कर रहे हैं, और जिला प्रशासन से हम लोगों ने मांग किया है कि निर्बाध रूप से काम चले। और राज्य सरकार को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। 29 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री ने भामाशाह जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है उससे पूरा भामाशाह और राष्ट्र भक्तों के बीच एक उत्साह का वातावरण है। सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और यह प्रतिमा निर्माण निर्बाध रूप से चले, प्रशासन से हम लोग मांग करते हैं। जिलाधिकारी से क्या बात? जिलाधिकारी ने आश्वस्त किया है कि कुछ औपचारिकता है, हम कुछ जाँच करवा लेते हैं, उसके बाद आपको पहले भी सहयोग मिला है और आगे भी सहयोग मिलेगा। भागलपुर जिले के नाथनगर सीटीएस ग्राउंड में ईद की नमाज की गई अदा, चप्पे चप्पे पर थी सुरक्षा व्यवस्था। भागलपुर में ईद को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। नाथनगर स्थित सीटीएस ग्राउंड में हजारों लोगों ने ईद की नमाज अदा की और मौलाना अंसारी साहब ने नमाज अदा कराई, और नमाजियों ने देश भर में अमन चैन की दुआएं मांगी। और नमाज के बाद छोटे छोटे बच्चे और बड़े और एक दूसरे को ईद की बधाइयाँ देते नजर आए। और इस दौरान ग्राउंड में भागलपुर विधायक अजीत शर्मा के साथ साथ पूर्व विधानसभा प्रत्याशी पप्पू यादव और समाज सेवी देवासी बनर्जी एवं अन्य गणमान्य लोग पहुंचकर लोगों की ईद की बधाइयां दी और ग्राउंड और आसपास के सुरक्षा
के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और सीटीएस के साथ साथ शहर भर में डीएसपी के नेतृत्व में दंगा नियंत्रण बल और सीआईटी कमांडो जिला पुलिस बलों को तैनात किया गया है। शहर में और पूरे जिले में ईद के विधि व्यवस्था के लिए पूरी चौकस व्यवस्था रखी गई है। हमारे पास एसएसबी की टीम है, हमारे पास बीएमपी की टीम है, जिला बल है, हमारे पास सीआईटी है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है हर जगह पे, हर मस्जिद पे और पूरी तरह से पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तैनात है और सुरक्षा की सारा इंतजाम किया गया है। इसलिए सभी ये पर्व जिस तरह से पहले ही पर्व अच्छे से मना है, ये पर्व भी अच्छे से बन रहा है। आज ईद के शुभ अवसर पर सीटीएस में और पूरे बिहार में पहले ईद की ढेर सारी बधाई। आज सीटीएस के मैदान में 25,000 मुस्लिम भाइयों का ईद का नवाज अदा किया पूरे जिला में। और हमारा ये जो ईद है शांति सद्भाव भाईचारा का एक मिसाल है। ईद हम सब भाई ईद में गले मिलकर ईद की बधाई दी कि भागलपुर तरक्की विकास भाईचारा एनी टाइम बरकरार रहे। पूजा समिति अध्यक्ष पूरे भागलपुर वासी सभी भाई बहनों को, बिहार वासियों को, देशवासियों को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और आप लोग देख रहे हैं एक खूबसूरती है देश की, सभी हिंदू सभी मुसलमान भाई हम लोग हर पर्व में, जैसे आज ईद है, नमाज हो रहा है, उसमें हम लोग आए कलगढ़ पर। इसलिए मैं पूरे सभी भाई बहनों से आग्रह करूँगा हम लोग मिलजुल के बिहार और देश का विकास करें और पूरे विश्व में इसका नाम है। क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है सबको, पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को, भारतवासियों को ईद की मुबारकबाद। और इस ईद के अवसर पर मैं चाहूंगा कि सभी लोग, हिंदू मुस्लिम सब लोग, सिख ईसाई जितने भी हैं, सब लोग मिलजुल के बिहार और देश का विकास करें और आगे बढ़ें और मजबूत रखें।